आज डुमरी का उपचुनाव का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। विगत 18 वर्षों से डुमरी की महान जनता के साथ जिन्होंने प्रतिनिधित्व करने का काम किया था, स्वर्गीय जगन्नाथ दा, उनके दुखद निधन से ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। पार्टी की उम्मीदवार और जगन्नाथ दा की विधवा पत्नी माननीय मंत्री बेबी देवी जी वहां से चुनाव लड़ रही है। लोगों का जो आग्रह, लोगों की जो श्रद्धा जगन्नाथ दा के प्रति दिखी, उससे ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि एक बड़े अंतराल से, वोटों के व्यवधान से हम डुमरी का चुनाव जीतने में सफल होंगे। धनतंत्र के खिलाफ जनतंत्र की जीत होगी। केवल और केवल पैसे और प्रलोभन, छलावा से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव लोगों के आशीर्वाद से जीता जाता है। अजीब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी इतना डर जाते हैं इस चुनाव से कि अनर्गल बातें उनके जुबान पे आ जाती है। दो व्यक्ति का नाम लेते हैं कि उनका अपहरण कर लिया गया और कहते मैंने डीजीपी से बात की। किस थाने में इस बात की सूचना दी गई, बाबूलाल जी ये नहीं बताते। और जिनकी बात कही जा रही, उनको सत्यापित भी नहीं कर पा रहे। अजीब विडंबना। तीन पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, या यूं कहे कि दो उप मुख्यमंत्री, वहां कसरत के बाद भी लोग उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कहीं कहीं तो जन प्रतिरोध ऐसा हो रहा है कि उनको जगह छोड़ के भागना पड़ता है। और ये लोग केवल कागजों में अपनी बात कहकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। पैसे देके उम्मीदवार खड़ा करवाना, उम्मीदवार का प्रचार करवाना,
लोगों के बीच में जातीय बंटवारा करना, सांप्रदायिक बंटवारा करना, जो झारखंड के ओबीसी आरक्षण को घटाने वाले, झारखंडीय अस्मिता को समाप्त करने वाले, वहां जाके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। हमने तो सोचा था कि कुछ सशक्त विपक्ष मिले, लेकिन इतना भयभीत विपक्ष वहां पर है, इतना डरा सहमा विपक्ष वहां पर है कि लोगों से बात तक नहीं कर पा रहा। क्योंकि अब तो इनका किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रह गया। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, अब इनका बोलती बंद हो गया। जब इन्होंने 2019 में, तो डुमरी की जनता ही तय करेगी, और हमारी आशा वही है, क्योंकि लोगों के बीच एक नारा है, अब की बार लाख पार। अब दादा अगर राज्य पे आएगा कि भाई आप अपना बताइए, राय रखिए 1 नेशन में, तो आप पार्टी के नाते क्या सरकार को एडवाइस करेंगे, राज्य सरकार को? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि हम किसी भी संघर्ष से भागने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन नेशनल इश्यूज और एस्पिरेशन एकदम अलग होता है, और स्टेट का जो डेमोग्राफिकल जो कंपोजिशन होता है, खासकर हमारे स्टेट का, उसमें तो लोगों की चाहते उम्मीदें एकदम एक दूसरे से अलग है। कोल्हान प्रमंडल का टोपोलॉजी, डेमोग्राफी पलामू प्रमंडल से एकदम अलग है। संथाल परगना का जो टोपोलॉजी है, डेमोग्राफी है, वो उत्तरी छोटानागपुर से अलग है। तो इसलिए बेटर यही है कि स्टेट रिप्रेजेंटेशन का, और ये तो आप लोग सबको ही जानते हैं, 1952 से लेकर 67 तक तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होता ही था। लेकिन जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकारों को डिस्टेबल किया है, डिफेक्शन के द्वारा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, पैसे के बल पर सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बना लेना। इसलिए तो मैंने कहा कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यदि आप जाएंगे तो वो तो इतना भयावह कि पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी और देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ जाएगा, जुडिशियरी समाप्त हो जाएगी। विधायिका समाप्त हो जाएगी। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आप जो 5 दिन का सत्र बुलाए हैं, कल भी हमने कहा, प्रयोजन तो बताइए। उसके क्या क्या विचारणीय विषय है? नहीं कर रहा है, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ चलती है, उनको Z+ सिक्योरिटी है। होटलों में छापेमारी हो रही है, तो आप पैसा पार्क कीजिएगा, नशीली पदार्थ पार्क कीजिएगा,
इलीगल आर्म्स एम्युनिशन पार्क कीजिएगा, तो वो तो चुनाव आयोग की पुलिस है, चुनाव आयोग निर्णय लेके पुलिस से एक्शन करवाती है। वो तो हमारे राज्य के अभी गृह मंत्रालय से पूरा का पूरा मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता है, तो इनको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। निश्चित तौर पे जो कहीं कुछ मिला है ऐसा? मिलेगा तो पुलिस ही बता पाएगी ना, हम थोड़ी जाके छापा मार रहे हैं, हम तो रोज आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो शांतिपूर्ण हो चुनाव, इसके लिए आप पैरामिलिट्री का मांग क्यों नहीं कर रहे? बंगाल वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, मान लीजिए जो हथियार लेके आ गया। ये चुनाव आयोग तय करता है। तो मांग करेंगे ना भाई, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, उपचुनाव में इतना खून खराब हो जाएगा। चुनाव आयोग तय करे ना, उसको पैरामिलिट्री चाहिए कि आर्मी चाहिए कि आपका कमांडो चाहिए कि मिसाइल चाहिए। नहीं, उन लोगों का आरोप है कि चूंकि चुनाव है इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है शासन से इन्फ्लुएंस है। कोई शासन से इन्फ्लुएंस नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी जारी कर जो आवंटन हुआ अनाज का कोविड के बाद से उसका हिसाब मांगा था राज्य सरकार से, राज्य सरकार ने दिया नहीं, तो 75,000 नाम काट दिया केंद्र सरकार। 2 महीने से राशन को भाव नहीं हो रहा है। इनको इस प्रकार से डराती है, चाहे वो उपचुनाव का हार हो, चाहे आने वाले लोकसभा का हार हो। इसीलिए अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना इनकी फितरत हो गई। अब भी कम से कम समय है कि अपने आचरण में, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, क्योंकि ये चाहते कि ये फेडरल स्ट्रक्चर ही टूट जाए। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, यूनियन ऑफ इंडिया का जो है, जो स्टेट्स का यूनियन बनकर एक नेशन होता है, उसी को समाप्त कर दिया जाए। यह भयावह कोशिश है और जनता इसके खिलाफ खड़ी है। इसलिए मैं यह विश्वास करता हूं कि डुमरी की महान जनता, प्रबुद्ध मतदाता आगामी परसों, जब शिक्षक दिवस भी है, तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जगन्नाथ दास द्वारा जो बड़ा मौलिक और बहुत प्रगतिशील कार्य किए जा रहे थे, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी श्रद्धांजलि देगी और हमें जन आशीर्वाद देगी। धन्यवाद।